कितना साल के बाद भी डर रहे टिप्पू सुल्तान से ये लोग। उनको ताकत है उनको फेस करने को। नाज़रीन आदाब, अजमत टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। दफ्तर में अक़लियती सेल का एक इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें बेंगलुरु शांति नगर के रुकन असम्बली एन ए हारिस ने भी टिप्पू सुल्तान जयंती के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब नामा निगारों ने उनसे टिप्पू जयंती के मुतालिक और बीजेपी के स्टैंड के मुतालिक सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि लोग आज भी टिप्पू सुल्तान से खौफ खाते हैं, जिनके दिलों में जहर है, और जो बातिल ताकतें हैं वो आज भी टिप्पू सुल्तान के नाम से कांपती हैं, और आज भी उनके दिलों में टिप्पू सुल्तान का खौफ है। उनके खौफ को हम कभी नहीं निकाल सकते, इसलिए कि टिप्पू सुल्तान ने सच्चाई का रास्ता चुना था। जो झूठ के रास्ते पर चलते हैं वो यकीनन टिप्पू सुल्तान को पसंद नहीं करते और टिप्पू सुल्तान से डरते हैं। तो इनका हम क्या इलाज कर सकते हैं? इन्होंने ये भी वादे किया कि कांग्रेस हर साल की तरह इस साल भी टिप्पू जयंती ज़रूर मनाएगी, और इसलिए नहीं मनाएगी कि कांग्रेस सियासत करना चाहती है। इन्होंने कहा कि मैं कभी टिप्पू सुल्तान को सियासत का मौजू नहीं समझता। टिप्पू सुल्तान की मोहब्बत हज़ारों दिलों में बसती है, लिहाजा जिन जिन के दिलों में टिप्पू सुल्तान की मोहब्बत है वो ज़रूर टिप्पू जयंती मनाएंगे, और जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और जो सेकुलरिज्म को मानते हैं वो टिप्पू जयंती ज़रूर मनाएंगे, और जो झूठ को पसंद करते हैं और जो सेकुलरिज्म को नापसंद करते हैं वही लोग टिप्पू सुल्तान की मुखालिफत करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, KPCC के दफ्तर में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी, उसकी असल वजह ये है कि KPCC अक़लियती डिपार्टमेंट के नए चेयरमैन अब्दुल जब्बार, जो कि 2 मरतबा MLC रह चुके हैं, वो 16 तारीख को हल्फ बर्दारी करने वाले हैं। इस सिलसिले में एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम नलपाड़ फंक्शन हॉल बेंगलुरु में 16 नवंबर को मुनक़िद किया गया है। इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम की तैयारियों के सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने उर्दू और कन्नड़ मीडिया तमाम मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नए KPCC अक़लियती सेल के चेयरमैन अब्दुल जब्बार और एन ए हारिस और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा उबैदुल्ला शरीफ ने अपने अपने खिताबात में बताया और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को इस कन्वेंशन में शिरकत की अपील की है। लेकिन हमारा तारीख़ी काम वो होगा जिस दिन हम काम शुरू करेंगे, बस कोशिश ऐसी है। सर, जिम्मेदारी लेने के बाद आप जो है कमान संभालने के बाद सदर की मिनॉरिटी थी हैं, क्या आपके प्रायोरिटाइज्ड काम क्या होंगे माइनॉरिटीज़ के तहत? अभी थोड़ी देर भी पहले भी बोला, मैं ऑलरेडी कम से कम 8 डिस्ट्रिक्टों को जाके भी आया। कल भी 3-4 डिस्ट्रिक्ट का दौरा भी किया, कल भी गया था। खासकर को और हमारे माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के तमाम के अहदेदारों की मीटिंग किया। बेंगलुरु के तमाम अहदेदारों को भी बुलाए की मीटिंग किया हूँ, उन्होंने जिम्मेदारी दिया। और 3 बजे आज यहाँ पे 3 बजे पूरे बेंगलुरु के एक्स कारपोरेटर्स MLA सिटिंग, उनको सब भी ऑलरेडी हैं। आज इनको मीटिंग हमारे रामलिंग रेड्डी साहब की सदारत में मीटिंग भी बुलाई, एडवांस में करना कर प्रायोरिटी टच अब तक का जो हमें नहीं कर सके उसमें क्या भी इंसाफ जो है दिलाने की कोशिश करना। कमेटी में जो काम कर सकते हैं, पूरी कमेटी रिशफल करेंगे? नहीं, वो आगे की बात है। अभी वो हमें चार्जेस लिए नहीं कमेटी में। कौन चार्ज लेने के बाद क्या? चार्ज लेने के बाद बड़े हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, KPCC प्रेसिडेंट है, हमें पूरे हमारे MLAs हैं, हमें सब बैठ बात कर को क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, कौन अच्छा काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे, कौन साइलेंट नहीं, कौन एक्टिव है, देख ले को। उसके बाद आगे फैसला करने का नेक्स्ट। सर, आपके सामने एक चैलेंज ये भी है कि SDPI MIM जैसे पार्टियां जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, और इसमें हमें कामयाबी मिली है, जैसा कि हुबली में हमने देखा, बेलगाम में देखा। हमारा मेन मकसद भी वही है। हमारा जो है MIM SDPI और ऐसे बहुत से अभी आने वाले हैं। इससे पहले वही सेम MIM SDPI का काम नेक्स्ट जो है जनता दल वाले किए परसों, उन्होंने नहीं किए, उनकी जगह उनका चार्ज इन्होंने लिए थे परसों। अब उन्होंने खड़ा कर को हमारे कैंडिडेट खड़ा कर सोचते थे, अब इन्होंने खड़ा करे थे परसों। लेकिन लोग जो हैं बहुत दिन तक का ये सभी संभालते नहीं, सब फैसला बहुत ज़बरदस्त फैसला करें। ख़ास कर को मैं दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम अक़लियती शोबे के अक़लियती लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। वाकई ये नमूने की जो वोटिंग आप लोग करें, इसको मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आगे भी जो आने वाले ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, इसका सही मानों में बैठ के ठंडे दिमाग से फैसला करना है। SDPI हो, हमारा MIM हो, जनता दल हो, और कांग्रेस के अच्छे कैंडिडेट रहते, हमें देख को अच्छा सोच को बैठ को बातचीत कर को अगर एक तरफ का हमें फैसला करना कंपलसरी, एक तरफ हमें वोटिंग करने का। जब इसके बाद हमारा पहला फ़र्ज, हमारी वोट डिवाइड हुई तो इनको रास्ता मिलता। हमारा वोट मुत्तहद होकर एक तरफ पड़ा तो उसका
हमारे लोगों को फ़ायदा होता आगे। खाली पार्टी का सवाल भी नहीं, इसमें आगे जो है जो आदमी कैंडिडेट खड़ता है उसे हमारा कंडीशंस भी रहता है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारे कोई पॉलिसी प्रोग्राम्स तो हमारे तुम्हें चुन को आने के बाद हमारे लोगों का क्या काम करते हैं। हमें पूरे जगह भी हमारे वोटा हर जगह है, 224 जगह भी वोटा है हमारे। पूरे MLAs MLCs पूरे लोग मिलकर टूर भी करते हैं, हमारे लोगों को आगाह करते हैं। जो आदमी को हमें कैंडिडेट बनाना चाहते हैं तुम्हें हम ना ले लेगा, किसे बनाए तो अच्छा करो तुम्हारी तरफ से बोलो। उसके अलावा तुम्हें लोग उन जो आदमी कैंडिडेट बनाते हैं उनको तुम्हें बैठा को बोलना तुम्हारे ये कामा है। लोगों के पास ऐसे वैसे छोटे मोटे चीज़ों को हाथ नहीं फैलाना, हमारे वो ये चीज़ें जाना नहीं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल रोड घर के जो कामा है इसके तरफ तुम्हें देखना। अवाम का जो मेन मकसद है ज़्यादातर तालीम की तरफ तवज्जो दिलाना। ये कंडीशंस जो चुन को आने के MLA रहती हैं उनको डालना है। हमारी हाई स्कूल है इसे कॉलेज बनाना, हमारी मिडिल स्कूल है इसे हाई स्कूल बनाना, ये जो प्राइमरी स्कूल ऐसी जगह नहीं है वो ओपन करना, ये हमारा मकसद रहना। ये इसके ऊपर कंडीशन करके हमें आगे वोट एक तरफ करको उसे बोलना तुम्हें ये हमारा जो कंडीशंस है इसके ऊपर ये इतना काम करे तो तुम्हें नेक्स्ट तुम्हें हमारे पास आना। अगर वो बोले तो काम करने वाला MLA चुन के आने वाला भी बोल को मुझे साथ दिए हुआ बोल को काम भी करता है। इतना हमारा मकसद ये करना करके हमें पूरे लोग हमें बात कर ली इंशाल्लाह। डिपार्टमेंट जो है इससे पहले जो रहा पार्टी में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, ना ही पब्लिक में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए क्या करें, क्योंकि ज़्यादातर माइनॉरिटी के बर्थडे मनाने तक बैठे बात कम करेंगे काम ज़्यादा करेंगे, फिर आप ही अहमियत देना पड़ेगा ना। माइनॉरिटीज़ की एक छोटा सवाल, माइनॉरिटी की बात आती है, आप माइनॉरिटी के सदर हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब के रहमान खान साहब ने हाल ही में एक बयान दिया कि मुसलमान माइनॉरिटीज़ नहीं हैं। ऐसे ही बयान नहीं मेजॉरिटी माइनॉरिटी का क्वेश्चन नहीं है। ऑल इंडिया में माइनॉरिटी का टैग है ना हमारे को, है नहीं। माइनॉरिटी बोल के गवर्नमेंट के हर एक पॉलिसी प्रोग्राम्स में भी है। माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, माइनॉरिटी ये फाइनेंशियल ऐसा नहीं बोले मुस्लिम माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी इन इंडिया ओनली वन। बोलिए। तैयारियां शुरू हुई, काम प्रोग्राम होगा, कितने लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हैं इस इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बताइए। नहीं, अभी 16 को इंशाल्लाह नालापाट पेविलियन में मॉर्निंग 10:30 प्रोग्राम है। इंशाल्लाह 10 to 15,000 लोग जमेंगे। हमारा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट आ रहे हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, हमारा KPCC प्रेसिडेंट, CLP लीडर, ऑल इंडिया राज्यसभा अपोजिशन लीडर, इधर का सभी ऑलमोस्ट ऑल लीडर्स, और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स और तालुक से भी हमारा लीडर्स आएंगे। तो हम लोग मे बी आई थिंक एक चेंज लेकर आने का कोशिश कर रहे हैं। मैं भी अभी हम लोग सब मिलके MLAs सब जब्बार भाई के साथ मिलके हम लोग ओवरऑल ये डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करेंगे। तब ओनली नॉट मुसलमान को ही नहीं, क्रिश्चियंस को, जैन्स को और बुद्धिस्ट, सिख, कौन कौन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में आता है सभी कम्युनिटी को लेके हम लोग मे बी एक ओवरऑल चेंजेस लेके आने का कोशिश करेंगे, स्ट्रेंथन करना। और माइनॉरिटी कम्युनिटी का हालत बहुत ख़राब है, आपको भी मालूम है। तो ये हालात से हमें उनको हाथ पकड़ के ऊपर लेकर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स करना, अभी जब हमारे गवर्नमेंट हुकूमत था पहले लास्ट टाइम, हमें बहुत नया नया स्कीम्स लेकर आए गवर्नमेंट का थ्रू, और वो स्कीम्स से हमारा लोगों का फ़ायदा भी हुआ है। अभी वो स्कीम्स को ये गवर्नमेंट स्टॉप किया है, तो इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। हम चुप बैठने वालों में नहीं है, हम गवर्नमेंट का खिलाफ लड़ेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप बंद करे हमारा बच्चों का, नए हमारा कॉलोनी डेवलपमेंट का प्रोग्राम का बजट भी एलोकेशन नहीं दिया, तो ये नाइंसाफ़ी है। तो ये सब पूछने के लिए हम लोग ये प्लेटफॉर्म से हम काम करेंगे। सर, पूरी रियासत भर में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, क्रिश्चियंस के चर्चेस पर अटैक्स हो रहे हैं, और अब एंटी कन्वर्शन रिलीजन लॉ के सिलसिले में जो है चर्चेस को सर्वे करने का जो है ऑर्डर जो है CM ने दिया है। और दूसरी तरफ जो है जो संघ परिवार के बजरंग दल VHP लोग हैं, उनका जो फैसिज्म है या फिर उनका जो कम्युनलिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए भी CM ने बयान दिया है, एक्शन रिएक्शन वाला। तो इस सिलसिले में
मुसलमानों पर या माइनॉरिटीज़ पर हमलों को ये रोकने के सिलसिले में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस की जानिब से क्या मंसूबा प्लान है? नहीं, देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या लॉस परमिसेबल है उसके अंदर ही कोई पॉलिटिकल पार्टी काम करना है, उसका खिलाफ कोई भी पार्टी इज़ डूइंग इलीगल वर्क, उसका खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हम लोग लड़ेंगे। इसमें हम चुप बैठने वालों में नहीं है। वी विल फाइट टू द लास्ट। वो कोई भी रहने दो, वो कोई प्राइम मिनिस्टर ही रहने दो, सीएम तक क्यों, प्राइम मिनिस्टर तक भी लड़ेंगे हम, उसमें देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। सीएम इब्राहिम आपकी पार्टी से दूर जा रहे हैं, उनका पर्सनल ओपिनियन आप उनसे ही पूछो ना। नहीं एक लॉस हो सकता है? नहीं, वो हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, हम सब उनको चाहते भी हैं, हमारे सब बड़े हैं, वो हमारा पार्टी में रहेंगे, किधर भी नहीं जा रहे। अभी आप हमें उनको बात कर ही हम सब काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने हमारे साथी है और हमारे ऑल पार्टी के अंदर जो भी लीडर्स है वो सब साथ है। सर कांग्रेस का स्टैंड क्या है टिप्पू जयंती को लेकर? नहीं, पार्टी का स्टैंड हम लोग जो करे ना, हम लोग उसमें तो पीछे हटे नहीं और हम पीछे हटने वालों में नहीं है। अब टिप्पू सुल्तान का ये करने को कोई लोगों का ज़रूरत नहीं है जी, उन्होंने करके है ना काम। अभी भी उनसे डर रहे ये लोग, कितना साल के बाद भी डर रहे टिप्पू सुल्तान से ये लोग। उनको ताकत है उनको फेस करने को, अब भी नहीं है, फिर क्या क्यों पूछते हैं सब? हम तो साल करते रहेंगे, हमें कौन, हर साल करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता है। और टिप्पू सुल्तान क्या है सबको मालूम है। ये लोग पॉलिटिकली उसको वो इशू को लेके कर रहे हैं, तो वी डोंट हैव टू गिव, हम लोग उसको क्या भी इम्पोर्टेंस देने का ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पॉलिटिकल करने का कोशिश कर रहे हैं, वाई शुड वी गिव? हमें कभी भी टिप्पू सुल्तान को दिल में रखकर हमें सब किया है, हमें वही कर ले को जाएंगे। तो एक एलिगेशन क्या है कि जेडीएस अपनी पार्टी में सेलिब्रेट करते हैं लेकिन कांग्रेस ऑफिस में टिप्पू जयंती नहीं होती। देखिए, अगेन ये पॉलिटिकल है, जेडीएस वाले कर रहे हैं, हमने तो मालूम आज नहीं। अभी ये भी पॉलिटिकल है। उन्होंने उनके पार्टी में क्यों कर रहे हैं? जब ये गवर्नमेंट ये करे तब क्या करे ये लोग? सीएम नहीं आया, ये जब पॉलिटिकली क्या करना था, रास्ते में उतर के फाइट करना था, किधर करे ये लोग? फंक्शन कुछ आया नहीं ना। एंड आप देखो, हम लोग चुपके इनके बारे में बोले, उनके बारे में बोले, उन्होंने एक्सप्लेन करे, इन्हों करे, वो ज़रूरत नहीं है। टिप्पू के बारे में जिसको उनका रिस्पेक्ट है, टिप्पू सुल्तान जो करे हैं उनका वो काम हिस्ट्री कभी भूल नहीं सकते, तो इनका किसी का ज़रूरत टिप्पू सुल्तान को नहीं है। और उसको रख के हमारा कौम का पॉलिटिक्स करने को भी हमें मौका नहीं देंगे। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 10 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, 2 ಬಾರಿ MLC ಆಗಿದ್ದರು। ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಇಮ್ರಾನ್ ಪತಪುರಿ ಅವರು ಇವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ AICC ನಮ್ಮ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು AICCಯಿಂದ ನೇಮಕ ಬಂದಿದೆ। ಸೊ ಇವರು 16ನೇ ತಾರೀಕು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಆ ರಾಜಕೀಯದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರವಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿ ಯಾವ ಥರ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜನಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು, SC ST ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕೆಳಗೆ